हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जाना था। हार्डवेयर के प्रकार कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर जो है कोई भी काम स्वतः नहीं करता, यानी ये खुद से नहीं करता। कंप्यूटर को काम करने के लिए आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराने होते हैं, यानी कि जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही वो काम करेगा। कंप्यूटर को यह निर्देश देना आवश्यक है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। इन निर्देशों को श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्यूटर की भाषा में तैयार किया जाता है। ऐसे श्रृंखलाबद्ध निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्राम अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। क्या है सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को संचालित करने व कंप्यूटर में विशेष कामों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं हो तो कंप्यूटर पर किसी भी काम को करना असंभव है, जैसे फोटोशॉप, ब्राउज़र, एंटीवायरस, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर को हम न छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। हार्डवेयर में क्या था? हार्डवेयर में कंप्यूटर को छू सकते थे, देख सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन इसको सिर्फ हम लोग आभास कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर का इतिहास। तो फ्रेंड, दुनिया का पहला प्रोग्राम आडा लॉरेंस ने 19वीं शताब्दी में लिखा था, जो कि चार्ल्स बेबेज के एक एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एनालिटिकल इंजन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज कौन थे, एक्सेट्रा। उसमें यह भी बताया था कि पहला प्रोग्राम किसने लिखा। तो उसी के बारे में है। दुनिया का पहला प्रोग्राम आडा लॉरेंस ने 19वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर शब्द है, यानी जो वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसकी खोज जॉन टुकी ने किया था। ये तो इसका इतिहास हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो किसी भी कंप्यूटर का सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सक्रिय करता है और फिर उसके कार्य को नियंत्रित करता है। इसके उदाहरण हैं विंडोज़, एंड्रॉयड, एंटीवायरस, ऑडियो, ग्राफिक्स ड्राइवर एक्सेट्रा। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी चार प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर और चौथा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब चलिए इन चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो हमारा पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में ओएस भी कहा जाता है। अब यह क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के ऑन करने के तुरंत बाद आवश्यक होता है। यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ओएस ही कंप्यूटर को बूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर को संचालित करता है, यानी जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबको रन करने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, उबंटू, मैकओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यह क्या होता है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम का निर्माण कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा किया जाता है। जब कंप्यूटर बनता है, जो कंपनी बनाता है, ये उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बायोस अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर की इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों को समय समय पर प्रयोग के लिए निर्देश देता रहता है। इसका सीधा संपर्क हार्डवेयर से नहीं होता है। अर्थात कंप्यूटर में वायरस की जांच करने, बनाए गए प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने, हार्ड डिस्क में पार्टीशन तैयार करने और जांच करने आदि के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जैसे कि एंटीवायरस, पीसी टूल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर की मदद से
कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरण से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, अगर हमें कंप्यूटर में अलग से कैमरा लगाना है तो अगर हम कंप्यूटर में कैमरा को और प्लग करते हैं तो कैमरा काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमारे पास एक कैमरा है जिसको हमें आपके साथ ओपन करना है, आपके साथ कनेक्ट करना है। तब जाकर उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यानी कि जब तक हम डिवाइस ड्राइवर उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे, कैमरा का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हमारा कैमरा काम नहीं करता है। उसी तरह बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो हमारा अलग से हार्डवेयर को कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिसकी मदद से एक डेवलपर अन्य सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर। इसकी सहायता से ही कोई प्रोग्रामर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा चारों खत्म हो गया। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आप जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सीधा संपर्क यूजर से होता है, इन्हें एप्लीकेशन या ऐप भी कहते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज़रूरत पड़ने पर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर यूजर को विशेष काम पूरा करने की छूट देते हैं। इसके उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, वीडियो एडिटर, कोरल ड्रा। ये सारे जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए समझते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा के कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसी भी यूजर को बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे कि मल्टीमीडिया प्रोग्राम, ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये सारे जो है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल एप्लीकेशन वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया होता है। इसका इस्तेमाल सभी यूजर रोज़मर्रा के कार्यों के लिए नहीं करते हैं, यानी कि इसे किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि अगर किसी को अकाउंटिंग का काम करना है तो उसके लिए ये जरूरी है, किसी को बिलिंग करना है उसके लिए सारा जरूरी है। ये सारे जो है बेसिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर भाषा यानी कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। अनेक प्रकार की कंप्यूटर भाषा उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे HTML, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन इत्यादि। आप भी कोडिंग को सीख करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वह सभी कोडिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तथा कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होने वाले सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड, MS ऑफिस, एंटीवायरस आदि सभी कोडिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है उसे प्रोग्रामर, डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, और यही सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो एक सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा इस बात पर निर्भर करता है कि उस सॉफ्टवेयर को किस विशेष काम के लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कंप्यूटर में फाइल को मैनेज करने व कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न सॉफ्टवेयर के काम भी अलग अलग होते हैं, जैसे पेंट, फोटोशॉप इत्यादि का इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्डपैड, नोटपैड इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह के अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी के लिए अनेक प्रकार के एप्लीकेशन मौजूद है। अब हमारा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, आखिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही क्या है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेजान है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो यह केवल खाली डिब्बा रह जाएगा और आप कंप्यूटर में किसी प्रकार के काम को नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर को ओपन करने से लेकर कंप्यूटर में विशेष प्रकार के सभी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बिना विंडोज़, एंड्रॉयड, मैकओएस के बिना कोई कंप्यूटर या मोबाइल चालू ही नहीं हो सकता है। अपने कंप्यूटर के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि एंटीवायरस, बायोस इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार
हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं। यह सभी सॉफ्टवेयर के कारण ही संभव है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम अपने दोस्तों से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो भी हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे चलाते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर से ही पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर के बिना हम ये यूज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम लोग जान गए हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।